अक्सर हमने कई देवी देवताओं के बारे में सुना है, लेकिन सभी लोगों के सबसे प्रिय भगवान राम भक्त हनुमान हैं। हनुमान जी की वीर गाथाओं के बारे में तो हमने बहुत सुना है। वे अधिक बलशाली होने के साथ साथ एक शांत स्वभाव के भी थे। रामायण महाभारत में भी इनके किस्से तो हमने सुने ही हैं, लेकिन इनके बिना रामायण कभी पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल से जन्मे हनुमान राम भक्त महाभारत काल में भी आए थे। कहा जाता है महाभारत युद्ध के समय हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी के अमर रहने का वरदान प्राप्त है। वहीं धार्मिक ग्रंथों में सभी देवी देवताओं के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन हनुमान जी के वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोगों ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन होने की भी बात कही है, जिसमें माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान कहा जाता है कि हनुमान हर जगह मौजूद हैं। जहां उन्हें बुलाया जाता है वे उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा गया हो। दुनिया में कई जगह इतने विशालकाय पैरों के निशान भी मिले हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई विशालकाय जीव यहाँ मौजूद है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये पैरों के निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफ़ी विशालकाय रहा होगा। वहीं अमेरिका के लोगों ने जंगल में एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी मंकी नामक भगवान की पूजा करती थी। और वहीं चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का वर्णन किया गया है, जो बिल्कुल हनुमान जी से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। और ये बातें आज भी ये इशारा करती हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। इस बात का परिणाम हमें श्रीलंका में रह रहे आदिवासी कबीले से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम ने मानव शरीर को त्याग दिया, तब हनुमान जी उनकी याद में पितृ पर्वत की ओर चले गए, जहां जंगली आदिवासी ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। वहां से जाते वक्त हनुमान जी ने उनकी सेवा और भक्ति को देख इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें एक वचन दिया कि वो हर 41 साल बाद इस कबीले के लोगों के साथ रहने आएंगे और उनकी होने वाली पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, काल तंतु कारे चरंती ए नर मरिष्णु निर्मक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। और इस मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब इस मंत्र का दोहन करना, मैं पलक झपकते ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तब कबीले वाले ने कहा कि यह मंत्र यदि किसी और के हाथों लग गया और उसने इसका गलत उपयोग किया तो। तब हनुमान जी ने कहा कि यह मंत्र उस पर ही असर करेगा जिसका मन मेरी आत्मा से जुड़ा होगा, और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा और उससे 980 किलोमीटर के दायरे में ऐसा इंसान ना हो जो मुझसे सच्चा विश्वास ना रखता हो। और मज़े की बात यह है कि ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा आज भी प्रचलित भाषा से अलग है। इस आदिवासी समुदाय के लोगों को मातंग लोगों समाज कहा जाता है और यहाँ आज भी 41 साल बाद एक पूजा की जाती है, जिसमें इस समुदाय के लोग हनुमान जी को बुलाने के लिए करते हैं और केवल कबीले वाले ही हनुमान जी के आने पर उन्हें देख सकते हैं। सेतु के अनुसार इन आदिवासियों के मुखिया मातंग ने हनुमान जी के कहे हुए एक एक शब्द को अपनी एक पुस्तिका हनु पुस्तिका में नोट किया है। हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 को कबीले के लोगों को आत्मज्ञान देकर वहां से चले गए। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।